हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम लेके आए हैं जून 2012 में जो टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे। एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट यूज हुआ है, सुपरनॉर्म टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सुपरनॉर्म टोपोलॉजी पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन उसका यूज यहाँ पे ऐसे देखने को नहीं मिलेगा अलग से, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुपरनॉर्म टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, एकदम फ्री है, कोई वहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, वहाँ पे एक साथ वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको एक और बता दूँ, ये टोपोलॉजी अपना कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम गेट टोपोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डेंस इन C01। अब डेंस की डेफिनेशन आपको सबको पता होगी, है ना। डेंस की डेफिनेशन आई थिंक आपको सबको पता होगी। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को डेंस प्रूफ करते हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके चलें, इसने क्या कहा है कि इसमें से कौन से सेट है जो कि डेंस होंगे कहाँ पे, C01 में। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सेट है और हमें बोल रहे हैं कि जो ए है ये डेंस है कहाँ पे, इस सेट में, यानी कि क्लोजर ऑफ ए हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। आपने ऐसे ही कुछ डेफिनेशन रीड की होगी, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डेंस इन C01। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए C01 क्या है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसने दे दिया है C01 इज द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 01 विद रिस्पेक्ट टू सुपरनॉर्म टोपोलॉजी। अब यहाँ पे जो ये C01 है ये एक स्पेस है ना। एंड स्पेस कैसा है, रियल वैल्यूड continuous फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 01 एंड विद रिस्पेक्ट टू सुपरनॉर्म टोपोलॉजी। तो सुपरनॉर्म टोपोलॉजी हम देखेंगे कि क्या होती है। और ये हमें 4 सेट्स गिवन है। ठीक है, 4 सेट्स हमें गिवन है, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सेट डेंस होगा C01 में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो C01 है ये हमारे पास क्या है, एक स्पेस है। ठीक है, C01 इज ए स्पेस ऑफ, देखिए क्या है, द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड, द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड continuous function real valued continuous function defined on क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैन बी डिफाइंड एज C01 इज कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to R सेट ऑफ रियल नंबर एंड वेयर F इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, जो कि कहाँ पे डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल 01 पे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सुपरनॉर्म क्या होता है। ठीक है, सुपरनॉर्म, अब जो ये स्पेस है कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सुपरनॉर्म टोपोलॉजी। सुपरनॉर्म टोपोलॉजी की हम बात करेंगे। ठीक है, सुपरनॉर्म टोपोलॉजी, उसके बाद हम ऑप्शंस पे आएंगे। अब सुपरनॉर्म टोपोलॉजी क्या होती है आप इसको अच्छे से समझिएगा। हमें यहाँ पे एक स्पेस गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्पेस पर एक नॉर्म डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, नाउ डिफाइंड ए नॉर्म ऑफ C01 for any function in C01। ठीक है, हमने यहाँ से एक फंक्शन लिया है एंड कैसे डिफाइन किया है, डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ F, ऐसे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शंस
सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये इन्फिनिटी आप हटा भी सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नॉर्म डिफाइन किया है, आप ऐसे ही लिख लीजिए इसको। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक नॉर्म डिफाइन किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ओके ये हमारे पास क्या है, एक सुपनोम। सुपनोम हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम इसकी हेल्प से एक मीट्रिक डिफाइन करेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन डिफाइन ए मीट्रिक फ्रॉम सुपनोम। ठीक है, तो सुपनोम हमें पता चल गया, बट सुपनोम टोपोलॉजी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए, नाउ वी कैन डिफाइन मीट्रिक फ्रॉम सुपनोम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मीट्रिक डिफाइन करेंगे, एंड डिफाइंड एज डी एफ जी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी। अभी आपको पता है कि एफ और जी कहाँ से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या हो गई, सी 0 1 विद डी, ये हमारे पास क्या हो गई, इज ए मीट्रिक स्पेस। ठीक है, इज ए मीट्रिक स्पेस, ये हमारे पास क्या होगी, मीट्रिक स्पेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मीट्रिक है, हम यहाँ से एक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड करेंगे, और उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, सुपरनोम टोपोलॉजी। ठीक है, नाउ इंड्यूस्ड ए टोपोलॉजी सेटो फ्रॉम दिस मीट्रिक। ठीक है, फ्रॉम दिस मीट्रिक, let's say tau is equal to for all u such that u is open in this metric space। ओके, और इस टो को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इज सुपनोम टोपोलॉजी। ठीक है, इज सुपनोम टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं क्वेश्चंस में। आप सोचोगे कि ये क्यों ही बताया, सुपरनोम टोपोलॉजी हम ऐसे ही कर लेते, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्पेस है वो किसके रिस्पेक्ट में, कौन सी हमें वहाँ पे टोपोलॉजी गिवन है, कम से कम उसकी डेफिनेशंस तो हमें पता होनी चाहिए कि सुपरनोम टोपोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है A is equal to collection of all functions in C01 such that f is a polynomial। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है, वीयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। ठीक है, जो वो थ्योरम है वो क्या बोलती है, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज डेंस इन द स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए कॉम्पैक्ट इंटरवल। अब हमारे पास देखिए, जो हमारे पास ये फंक्शंस हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और कहाँ पे डिफाइन है, कहाँ पे है हमारे पास जो ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, कहाँ पे ये डेंस होगा, इन द स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड। हमें यहीं पे दिखाना है कि क्या ये डेंस होगा। ठीक है, हमें यही तो देखना है कि A हमारा जो है वो C01 में डेंस है या फिर नहीं है, यानी कि जो A है वो हमारा स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस में डेंस है या फिर नहीं है। तो ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट से होगा, और जो हमारा रिजल्ट है, यानी कि जो हमारी थ्योरम्स है, क्या है, देखिए, वीयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, द सेट ऑफ polynomials is dense in
is dense in the space of continuous real valued functions on a compact interval, अब हमारे पास देखिए 0 1 हमारे पास क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो ए सेट है ये क्या है, इज सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, इज सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ये हमें गिवन है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बाय अबो थ्योरम ए इज डेंस इन C01। अभी जो C01 है ये हमारे पास क्या है, इज ए सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज B इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होता है, एक हम डेंस प्रूफ करते हैं, एक हम सिक्वेंशियली डेंस प्रूफ करते हैं, ठीक है। बट जब भी नॉर्म टोपोलॉजी की बात आती है तो सिक्वेंशियली डेंस एंड डेंस ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। जब भी हम नॉर्म टोपोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे सिक्वेंशियली डेंस एंड डेंस ये दोनों सेम होते हैं। हमें अगर ये बी सेट डेंस प्रूफ करना है तो अगर हम यहाँ पे ये भी शो कर दें कि ये सिक्वेंशियली डेंस है तो हम बोल देंगे कि बी इज़ ए डेंस सेट, या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि बी इज़ नॉट ए सिक्वेंशियली डेंस, देन हम यहाँ पे बोल देंगे कि बी इज़ ए नॉट ए डेंस, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये सिर्फ नॉर्म टोपोलॉजी में होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी हम नॉर्म टोपोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम नॉर्म टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंसली डेंस एंड डेंस बोथ आर सेम, ठीक है। अब आपको डेंस सेट तो पता है, बट सिक्वेंशली डेंस अगर हमें प्रूफ करना हो तो इसकी क्या होती है डेफिनेशन, कैसे प्रूफ करते हैं हम सिक्वेंशली डेंस। देखिए ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेट टू बी sequentially dense in X if for every X belongs to X we can find a sequence in A that converges to X। अब देखिए अगर हम ऐसी कोई सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं जो कि इस X पर कन्वर्ज करे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, A इज़ नॉट ए सिक्वेंशली डेंस, ठीक है। तो अब हमारे पास जो B है क्या है, फॉर ऑल फंक्शंस f इन C01 सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं h, ठीक है, कहाँ से, C01 से, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, कंसिडर कर लीजिए। अब आप देखिए एक बार, हमारे पास जो B सेट है क्या दे रखा है, फॉर ऑल f इन C01 सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक फंक्शन लेती हूँ। नाउ लेट टेक h ऑफ x इन C01, ठीक है, विद
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, हमने इस टाइप का ये फंक्शन लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर ये सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो कि इस एच एक्स पे कन्वर्ज करे, तभी हम बोलेंगे कि सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। अगर ऐसा हुआ कि हमें ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं मिली जो कि इस पर कन्वर्ज करे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, और जो वो सीक्वेंस है वो कहाँ से मिलनी चाहिए, बी सेट से। ठीक है, वो जो सीक्वेंस है वो बी सेट से मिलनी चाहिए। अब देखिए, अगर बी से वो सीक्वेंस मिलेगी तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, है ना। नाउ लेट हमने मान लिया कि एफ एन एक सीक्वेंस है, एफ एन बी ए सीक्वेंस, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस इन बी। ठीक है, अगर ये बी से सीक्वेंस है देन दिस इम्प्लाइज एफ एन जीरो पर भी ये जीरो वैल्यू देगी फॉर ऑल एन। ठीक है, क्योंकि हमें बी इसी टाइप से दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे एन एज टेंड टू इन्फिनिटी करूँ, नाउ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी अगर मैं करूँ तो भी ये कहाँ पे जाएगी, जीरो पे जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन जीरो जो है हमारा, ये तो कहाँ पे चला गया, जीरो पे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से हुआ लिमिट आप दिस इम्प्लाइज एफ एन जीरो डज नॉट टेंड टू एच ऑफ एक्स एज एन टेंड टू इन्फिनिटी बिकॉज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज दिस सीक्वेंस इज नॉट टेंड टू एच इन C01। और हमें कभी भी ऐसी सीक्वेंस नहीं मिलेगी क्योंकि हमें बी इसी टाइप से एक सेट दे रखा है कि जो कि जीरो पर ये जीरो वैल्यू लेगा, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बोलिए, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एच डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, इज नॉट ए लिमिट ऑफ बी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, अब सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी इज नॉट sequentially dense, not sequentially dense in C01. This implies B is not dense in C01. ओके, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है C इज फॉर ऑल फंक्शंस इन C01 सच दैट f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करोगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, बोलिए। जब भी हम डेंस प्रूफ करते हैं तो अगर हम ये चीज़ शो कर दें कि इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा इस सेट का। अगर मैं इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ तो वो हर एक पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाए इस सेट का। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, C इज डेंस, है ना। अब देखिए, ओके, हमें यहाँ पे शो करना है C इज डेंस इन C01। ठीक है,
ओके, अगर मैं C01 से कोई भी एक फंक्शन लूँ, लेट्स से h, तो अगर h ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम बोल देंगे कि जो h है वो C में चला जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ओके, अब देखिए, लेट h of x in C01 such that अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, है ना। केस फर्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, इफ़ h of 0 is not equal to 0, then this implies h जो होगा यहाँ पे, h is belong in C and we know that C is contained in closure of C, then this implies h कहाँ पे चला गया, closure of C में, यानी कि h क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया C का, ठीक है, लिमिट पॉइंट हो गया, है ना। अब उसके बाद सेकंड केस यहाँ पे क्या बनता है, इफ़ h ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, अगर h ऑफ 0 0 के इक्वल हो जाए, इफ़ h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्या तब भी h हमारा क्लोजर ऑफ C में जाएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट वाली डेफिनेशन, सॉरी मैं फिर से कॉम्पैक्ट बोल देती हूँ, सिक्वेंशली डेंस वाली डेफिनेशन हम यूज़ करके देखते हैं। हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस ढूंढते हैं, है ना। देन नाउ देन डिफाइन ए सीक्वेंस, define a sequence, let f(n)x is equal to h of x plus 1 by n, h of x plus 1 by n for all n, and as n tend to infinity, ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे 1 by n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए, एंड नाउ एक सेकेंड बस, यहाँ से देखिए, देन mod of f(n)x minus h of x is equal to 1 by n, and this is tend to 0 as n tend to infinity। सिमिलरली अगर मैं सुप्रीमम लूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 सच दैट mod of f(n)x minus hx is equal to 1 by n is also tend to 0 as n tend to infinity। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब मैं f(n)0 यहाँ पे रखूँ तो क्या आएगा, h of 0 प्लस 1 बाई n, है ना। और ये हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 1 बाई n, दिस इम्प्लाइज f(n)0 इज इक्वल टू 1 बाई n, है ना। एंड 1 बाई n ये अप्रोच करता है 0 को, बट एक्चुअल में तो ये 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने जो hx जो हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया है, ठीक है, h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल जाती है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास h है वो हमारा क्लोजर ऑफ C में चला जाएगा, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो f(n)0 इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इस कंडीशन से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस, इस टाइप की सारी सीक्वेंस हमारी कहाँ पे चली जाएगी, C में चली जाएगी। एंड देयरफॉर जो h हमारे पास है, h हमारे पास क्या है, इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fn, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, क्लोजर ऑफ C में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर ऑल फंक्शंस f in C01 such that integration 0 to 1 fx dx is equal to 5। इसको भी हम सिक्वेंशली डेंस से ही प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फंक्शन, नाउ टेक hx is equal to 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1, और जो ये h है हमारा, ये हमने कहाँ से लिया है, C01 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ hx फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू, hx हमने 1 लिया है, 0 to 1 dx इज इक्वल टू x, 0 to 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ओके, एंड नाउ इफ fn be a sequence in C with limit n tend to infinity fn is equal to h in supernome topology, in supernome topology। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन लूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1 fn is tend to इंटीग्रेशन 0 to 1 h as n tend to infinity। ठीक है, तो हमारे पास ये इस टाइप की कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये एफ एन है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई हुई है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बट इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एन इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल एन, एंड इंटीग्रेशन h 0 to 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ये जो है इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एन, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब है एच के कोरस्पॉन्डिंग हमें ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलेगी जो कि एच पे कन्वर्ज करे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सीक्वेंस एफ एन सच दैट एफ एन converge to H. This implies D is not dense in C01। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, सिक्वेंसली डेंस से ही किए हैं हमने ये जो ऑप्शंस किए हैं। ओके, तो कल हम जो लेक्चर लेके आने वाले हैं वो हम लाएंगे 2011। ठीक है, तो 2011 का ही रहता है। उसके बाद बस कल का लेक्चर हम लेते हैं, परसों से हम गेट के स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।